भी बहुत ही तेजी से कराया जा रहा है। इसके साथ ही अयोध्या में विकास भी गति पकड़ रहा है। मंदिर के साथ साथ रामनगरी में एयरपोर्ट भी बन रहा है, जिसके निर्माण का कार्य अब अंतिम चरण में है। जल्द ही उड़ानें शुरू होने की संभावनाएं हैं। प्रभु श्री राम की नगरी में बन रहे एयरपोर्ट की एक बड़ी खासियत ये भी है कि ये मंदिर की तर्ज पर बनाया जा रहा है और इसके साथ ही इसकी दीवारों पर सौंदर्यीकरण के लिए प्रभु श्री राम की जीवन से लिए गए 14 महत्वपूर्ण चित्रों को दर्शाया गया है। उनकी जीवन शैली आदि को दर्शाया गया है। जल्द ही इस इंटरनेशनल हाईवे अड्डे पर फ्लाइट आना जाना भी शुरू हो जाएगी। अयोध्या वासियों के साथ साथ देश भर से आने वाले पर्यटकों के लिए ये एक बहुत ही सुखद अनुभव होगा। वहीं धीरज साहू कैश कांड को लेकर पीएम मोदी ने एक वीडियो जारी कर दिया है। सोशल साइट एक्स में उन्होंने इस वीडियो को पोस्ट करते हुए लिखा है कि भारत में डकैती की कहानी की क्या जरूरत, जब कांग्रेस है जिसकी डकैतियां पिछले 70 सालों से मशहूर है और अभी गिनती लगातार जारी है। और श्री राम की नगरी अयोध्या ऐतिहासिक पर्व के लिए पूरी तरह सज धज कर तैयार है। उधर राम मंदिर ट्रस्ट की तरफ से राम भक्तों की सुगमता के लिए पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। गर्भगृह से करीब 320 फीट दूर से ही श्रद्धालुओं को प्रभु के दर्शन होने शुरू हो जाएंगे। साथ ही प्रसाद वितरण के लिए भी विशेष तौर पर व्यवस्था की जा रही है। प्राण प्रतिष्ठा से पहले राम मंदिर ट्रस्ट बारीकी से पूरी व्यवस्था का विश्लेषण कर रहा है ताकि प्रभु के भक्तों को किसी तरह की कोई समस्या ना हो। जनवरी 2024 को शुभ घड़ी आएगी जब प्रभु राम लला अपने भव्य और दिव्य मंदिर में विराजमान होंगे। प्रधानमंत्री मोदी के साथ साथ देश भर के साधु और संत प्राण प्रतिष्ठा के इस भव्य समारोह में हिस्सा लेने आएंगे। वहीं अब प्राण प्रतिष्ठा की घड़ी जैसे जैसे नजदीक आ रही है, वैसे वैसे तैयारियां भी तेज हो चली हैं। भगवान राम लला के भव्य मंदिर में ज्यादा से ज्यादा संख्या में श्रद्धालु दर्शन कर सकेंगे। इसके लिए राम मंदिर ट्रस्ट की तरफ से विशेष व्यवस्था की जा रही है। रामलला के परिसर में प्रवेश के साथ ही 320 फीट दूर से ही राम भक्तों को प्रभु रामलला के दर्शन होने लगेंगे। 22 जनवरी को भगवान रामलला अपने भव्य मंदिर में विराजमान होंगे। रामलला की सेवा और अर्चना 90 मंदिर में भी तत्कालीन पुजारियों के द्वारा ही की जाएगी। इसके साथ ही आज रामलला के मंदिर ट्रस्ट के सदस्य डॉक्टर अनिल मिश्रा ने यह भी स्पष्ट किया कि लगभग 320 मीटर पहले ही रामलला अपने भक्तों को दर्शन देना शुरू कर देंगे, यानी कि सिंह द्वार पर पहुंचते ही श्रद्धालु रामलला का दर्शन कर सकेंगे। इसके साथ ही भगवान के दर्शन और पूजन के बाद श्रद्धालुओं के लिए प्रसाद की व्यवस्था अलग जगह पर की जाएगी। हर दिन करीब 2 से 2.5 लाख श्रद्धालुओं के रामलला के दर्शन करने का अनुमान लगाया जा रहा है। इसी को लेकर भक्तों को प्रसाद परिसर के परकोटे पर दिया जाएगा। इसके बाद परकोटे से ही राम भक्त को कुबेर टीला और यात्री सुविधा केंद्र जाने की व्यवस्था की जाएगी। पुजारी का काम तो भगवान की सेवा और पूजा करना है, तो जो पुजारी हैं, जो सेवा कर रहे हैं, जैसे आज सेवा यहाँ कर रहे हैं उसी प्रकार की सेवा वहाँ करने वाले हैं। तो सेवा का काम यथावत भगवान का जारी रहेगा। आने वाले श्रद्धालु भगवान के एक बड़े स्वरूप का दर्शन करने में सुगमता पूर्वक दर्शन कर सकें, इसलिए 51 इंच का एक विग्रह भगवान के गर्भगृह में स्थापित होगा। कल आपको ट्वीट्स के माध्यम से पता है, जिस पर वो विराजित होने वाले हैं, वो सिंहासन भी बन करके तैयार हो गया है। रामलला के भव्य मंदिर में रामलला की सेवा अर्चना वर्तमान पुजारी करेंगे। यथावत भगवान की सेवा पूजा की जाएगी और भगवान के बड़े स्वरूप का सुगमता पूर्वक श्रद्धालु दर्शन कर सकेंगे। भगवान रामलला के नए मंदिर के गर्भगृह में 51 इंच की प्रतिमा स्थापित की जाएगी
और अब तक भगवान के विराजमान होने वाला सिंहासन लगभग बनकर तैयार हो चुका है। प्रसाद अलग सभी राम भक्तों को मिलेगा, जिससे उनको मिल सके, ज़्यादा से ज़्यादा लोग दर्शन कर सकें। ये प्रश्न आपका था। अगर वहाँ प्रसाद वितरण होगा तो श्रद्धालु 1.5 लाख की संख्या में दर्शन नहीं कर सकते। इसलिए प्रसाद दर्शन करने के बाद जब निकलेंगे तो परकोटे में प्रसाद वितरण की व्यवस्था है, वहाँ उनको प्रसाद मिलेगा। अलग प्रसाद वितरण करने की व्यवस्था है, सभी को प्रसाद मिल सके, ऐसी व्यवस्था ट्रस्ट ने बनाई। वहीं इसके अलावा देश भर के मठ मंदिरों में भी प्राण प्रतिष्ठा के दिन पूजन और अर्चन के साथ प्रसाद वितरण की व्यवस्था की जा रही है। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का आनंद उत्सव पूरे देश में देखने को मिलेगा। 320 किलोमीटर के फीट के करीब अंदर प्रवेश करेंगे और भगवान के सामने सर नवा करके बाईं तरफ घूमेंगे और बाहर निकलेंगे। परकोटे के पास जब पहुँचेंगे उनको वहाँ प्रसाद मिलेगा। फिर उनको जहाँ जाना है, चाहे कुबेर टीला जाने के लिए उन्होंने अनुमति लिया है तो वहाँ जा सकेंगे, PFC जाकर अपना सामान लेकर के बाहर जा सकेंगे। $320 मीटर अंदर जाने के उपरांत उन्हें गर्भगृह के समीप दर्शन होगा और जिसके बाद राम भक्तों को प्रसाद परकोटे में दिया जाएगा। इसके साथ ही रामलला के भक्तों को ज़्यादा से ज़्यादा दर्शन मिल सके, इस व्यवस्था के अंतर्गत तमाम अन्य व्यवस्थाएं भी की जा रही हैं। ट्रस्ट की मंशा है कि एक दिन में 1.5 से 2.5 लाख लोग रामलला का दर्शन कर अपने आराध्य का आशीर्वाद ले सकें। इस लिहाज से ये तैयारियां की जा रही हैं। अयोध्या से न्यूज़ 18 के लिए